रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन मतलब आपका वीर्य बाहर नहीं आ रहा और आपका वीर्य जो बाहर आना चाहिए वो पेशाब की थैली में जाके यूरिन के साथ चला गया है। तो जब इजैकुलेशन के टाइम पर आपको वीर्य नहीं आता और वो यूरिन में चला जाता है उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। सुन के ताज्जुब करेंगे, 4% कारण इनफर्टिलिटी का रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है। आदमी कहता है वीर्य नहीं आ रहा, जबकि वीर्य आ रहा है पर गलत रास्ते में उल्टा चला जा रहा है। आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की। होता क्या है इसमें, इसके कारण क्या होते हैं, मालूम कैसे चलेगा कि आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, इसका इलाज क्या है और आप इससे कोप कैसे करेंगे कि आप आराम से इसके साथ जी सकें और अगर बेबी चाहिए तो आपको बेबी भी मिल सके। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी बहुत कम को मालूम है, लोगों को तो मालूम ही नहीं है। पर कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें आप एक एक चीज़ को समझ सकें, क्योंकि यही एक कुंजी होगी आपके बेबी होने के लिए। तो अब चालू करते हैं राइट अवे कि सबसे पहले रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो आपको होगा क्या। ये ज़रूरी नहीं कि आपके लिए हो। अगर आपका सीमन कम है, ना है, कम है, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। देखिए, वीर्य का जो लिक्विड होता है सफ़ेद रंग का, ये बनता है प्रोस्टेट में और सेमिनल वेसिकल में, और ये दोनों चीज़ें आके यूरिन के रास्ते में आती हैं। और जब इजैकुलेशन होता है उस टाइम पर अंदर ब्लैडर नेक पे एक मसल होती है, वो टाइटली बंद हो जाती है, जिससे वीर्य पीछे नहीं जाता और आगे आता है। अब जहाँ पर ये बंद नहीं हो पाता या खुला रह जाता है तो वीर्य निकल के कॉन्ट्रैक्शन से आगे जाने की जगह पीछे ब्लैडर में चला जाता है। तो इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि आपको ऑर्गेज़म होता है लेकिन वीर्य नहीं आता या बहुत कम आता है। दूसरी चीज़ होती है कि यूरिन जब आप करते हैं इंटरकोर्स के बाद में तो वो कई बार क्लाउडी या थोड़ा सफ़ेद होता है। और तीसरा होता है क्योंकि आपका वीर्य बाहर नहीं आ रहा, आपके बेबी नहीं हो पाता। तो अगर आपके बेबी नहीं हो पा रहा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको फिर इनफर्टिलिटी रहती है। पर अगर आपके बेबी हो गया है तो ये ढूंढना ज़रूरी है कि क्या वो कारण है जिस वजह से आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन शुरू हो गई है। तो देखिए, 2 चीज़ों को समझिए। वीर्य को ना बाहर आने की 2 कंडीशन और होती हैं। एक टेस्टोस्टेरोन कम होना, मेल हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, और इसके अंदर भी वीर्य कम बनता है। और दूसरी कंडीशन होती है अगर डक्ट जिससे वीर्य आती है वो बंद हो जाए, इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन तब होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है समझना कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या है। अब आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो ब्लैडर नेक है, जो टाइटली बंद होती है, ये बहुत टाइटली बंद होती है इजैकुलेशन के टाइम पे, जिससे वीर्य ब्लैडर में पीछे ना जाए, क्योंकि रास्ता तो सेम है यूरिन का भी और वीर्य का भी। जब ये बंद नहीं होती तो नॉर्मली वीर्य बाहर एक्सपेल नहीं हो पाता, और बाहर जब एक्सपेल नहीं हो पाता तो इसको बोलते हैं, और वापस चला जाता है ब्लैडर के अंदर, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड मतलब वापस जाना। जान के ताज्जुब करेंगे आप, 4% कारण है ये मेल इनफर्टिलिटी का। अब ये होता क्यों है? इसका रीज़न है एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं डिसऑटोनोमिया। अब डिसऑटोनोमिया में क्या होता है, जब ये मसल गड़बड़ा जाती है तो क्या होता है, कभी कभी होता है प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। कभी कभी होता है डिलेड इजैकुलेशन, बहुत देर तक इंटरकोर्स होता है लेकिन इजैकुलेशन नहीं होता। और कभी कभी होता है एनऑर्गेज़मिया, आदमी ने बहुत देर तक इंटरकोर्स किया पर ऑर्गेज़म नहीं आ रहा, और इसको बोलते हैं डिसऑटोनोमिया, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में खराबी है। अब ये 2 तरह की है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन एक बहुत मुश्किल मेडिकल सब्जेक्ट को सिंपल कर रहा हूँ। एक होता है प्राइमरी, जो बर्थ से होती है,
और एक होती है सेकेंडरी, जो किसी बीमारी के होने के कारण हो गई। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, डायबिटीज़। क्योंकि डायबिटीज़ में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन नर्वस सिस्टम के ख़राब होने की वजह से होने का अंदेशा बहुत हाई होता है। और सिर्फ उसी में नहीं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, पार्किंसंस डिजीज़ होती है, उसमें होती है। अगली चीज़ है सर्जरी। जब आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है और आपका TURP होता है, TURP मतलब आपका प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, उस कंडीशन के अंदर भी करीब करीब 70% लोगों में किसी लेवल का रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। क्योंकि इसके अंदर कभी कभी जब प्रोस्टेट को निकालते हैं तो ब्लैडर नेक की जो मसल होती है वो भी साथ में थोड़ी कटती है। और यही कारण है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, आपकी प्रोस्टेट की सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद में आप डॉक्टर के पास गए और जाके बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक है, यूरिन मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, प्रोस्टेट के सिम्टम्स बिल्कुल ठीक आ गए, पर वीर्य बाहर नहीं आ रहा। ये इसलिए है क्योंकि इसमें रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। पर ये एक कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, जब प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। और प्रोस्टेटिक कैंसर में जब प्रोस्टेटेक्टमी मतलब प्रोस्टेट को निकालते हैं, साथ में लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, उस कंडीशन में इसकी नर्व्स कट जाती हैं, जिसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। फिर ये कब हो सकता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो जाए स्पाइनल कॉर्ड में, डायबिटीज़ हो या ना हो, तब भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। क्योंकि मैंने बताया आपको, ये सब नर्वस सिस्टम की कहानी है। जब लोग मेरे पास में आके कहते हैं कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत परेशान है, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन है, ये नर्वस सिस्टम की कहानी है। इलेक्ट्रिकल फायरिंग जल्दी हो जाती है। अगला आता है मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ हैं जिन दवाइयों को लेने के बाद में आपका ब्लैडर नेक खुला रहता है, जिस वजह से वीर्य वापस चला जाता है। कुछ प्रोस्टेट की दवाइयाँ होती हैं, सिल्डोसिन जैसी, एल्फोजोसिन जैसी। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ADHD बीमारी होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम की, उसकी वजह से होती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, एंटी साइकोटिक होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दवा होती है। जितनी दवाइयाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को काम करके अपना काम करती हैं, वो ये काम भी कर जाती हैं। तो इसलिए जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से बात करिए कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं है। एक चीज़ को समझ लीजिए कि अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को डायग्नोस करना है, तो आपका यूरिन जो आपके इंटरकोर्स या मैस्टरबेशन के बाद में आता है, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि उसकी टेस्टिंग में अगर वी स्पर्म मिल गए यूरिन के अंदर, इसका मतलब स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन स्पर्म वापस जा रहे हैं। पर आपको एक बात पता है, ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि आज के दिन में 1% पॉपुलेशन के स्पर्म नहीं है और 4% पॉपुलेशन को ये दिक्कत है। इसको सबको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूँ, जहाँ आप और मैं मिलेंगे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा नेचुरली बेबी पैदा कैसा कर सकते हैं। मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं डायग्नोस करने के लिए आपकी परेशानी, और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आज के ज़माने में बेबी करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। लिंक मैंने दिया हुआ है, QR कोड ये रहा, स्कैन कर लीजिए, आ जाइए फ्री वेबिनार में, क्योंकि वहाँ एक आपको दूंगा ज़बरदस्त फ्री गिफ्ट, कुछ ऐसी PDFs जिसे पढ़ने के बाद में बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो आ जाइए और चलता है अगले पॉइंट पे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को ट्रीट करना पर से का कारण ढूंढना ज़रूरी है। कभी कभी अगर सिर्फ दवाई की वजह से तो आप दवा बंद करते हैं और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मौजूद रहता है डिसऑटोनोमिया की वजह से, तो कुछ दवाइयाँ हैं इसकी। और ये दवाइयाँ इमिप्रामीन जैसी हैं, जो डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो लोग जिनका यूरिन अपने आप निकल जाता है न्यूरेसिस, उसमें यूज़ करते हैं। इस दवा को यूज़ करके कभी कभी आप पा सकते हैं वीर्य को नॉर्मल इजैकुलेशन में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेडिकेशन हेल्प नहीं करती, स्पेशली कहाँ हेल्प नहीं करेगी? जहाँ पर रेडिएशन की वजह से, सर्जरी की वजह से इंजरी हो चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से इंजरी हो चुकी है। डायबिटीज़ में कभी कभी हेल्प कर सकती है, पर अगर नहीं करती और बेबी आपके नहीं है, तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि या तो आपके यूरिन में से स्पर्म निकाला जाए, या आपके टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के इक्सी करके आपको बेबी दिया जाए।
यूरिन में से स्पर्म निकाल के अगर हम आईयूआई करते हैं तो इसके अंदर सक्सेस के चांसेस कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये ट्राई किया जा सकता है। फिर आता है कि अब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन से हम ज़िंदगी कैसे बिताएं। देखिए, ये हार्मफुल प्रोसीजर नहीं है, इसमें सिर्फ यही तो है कि वीर्य बाहर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं तब आपकी दिक्कत की चीज़ है। तो अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, किसी सर्जिकल कारण से है, डायग्नोज हो गया कि उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बेबी की वजह से नहीं है, बेबी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट इसके लिए लेना ज़रूरी है। हाँ, एंड में आपको एक बोनस टिप दूंगा। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के सीमन फ्लो के कारण होता है, दवाइयाँ इसमें कामगार हो सकती हैं। प्रोस्टेटिक कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नर्वस सिस्टम की बीमारी, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, कुछ दवाइयों की वजह से हो सकती है। डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं और जाके मालूम करें, क्योंकि इसका कारण मालूम होना ज़रूरी है। बच्चे हो गए तो कोई परेशानी की चीज़ नहीं है, बट कारण जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको एक एज़ोस्पर्मिया पे और बेबी कैसे पैदा हो, बेबी का पैदा करने के लिए डायग्नोसिस कैसे करें और नेचुरली बेबी कैसा पैदा हो, इस पर सब पे आपको एक फ्री पीडीएफ दूंगा। और ये पीडीएफ कहाँ दूंगा? एक फ्री वेबिनार में, जहाँ आप और मैं मिल सकें। कमेंट सेक्शन में पहला लिंक है, रजिस्टर कर लीजिए। मिलते हैं आप और मैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।